नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा। हम कर रहे थे रीजनिंग में देखो हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। ब्लड में जिसका बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हमें एक्सरसाइज पे ध्यान देना था, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एक बार करके देखो, फिर इसको वीडियो को स्टॉप करके आप देखना कि आपसे क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या बोला गया, ए के एल एम एन पी क्यू। इस परिवार में 3 पीढ़ियां जी, 8 सदस्य दे रखे, 3 पीढ़ियां हैं। परिवार में केवल 3 विवाहित जोड़े हैं। 3 हमारे पास क्या दे रखे, विवाहित जोड़े मुझे दे रखे हैं। चलिए ठीक है जी, विवाहित जोड़े मुझे दे रखे हैं। तो बात करते हैं हमारे पास अगले की। तो अगला मुझे क्या दिया, दे रखा है क्या, पी के का दामाद है। तो पी है वो के का दामाद कैसे बनेगा, तो मतलब इसकी लड़की है और लड़की के साथ पी की शादी हो रखी है, तब जाके हमारे पास दामाद बनता है। मैंने इसको एक बार अलग से लिख लिया। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, क्यू एम का भतीजा है। क्यू एम का भतीजा कैसे बन सकता है, ये एम आया, एम का भाई है और भाई का जो लड़का है वो हमारे पास क्यों भतीजा बन जाएगा। फिर क्या कहते हैं, ए एम की माता है। एम की माता अगर ए है तो ए हमारे पास हमने ये ले लिया जी। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे पास, एल का केवल एक ही पुत्र है। एल है और उसका क्या है, एक ही बेटा है जी। मैंने एक बेटा मैंने यहां पर लगा लिया। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, बी एल की पोती है। बी है ना, वो एल की पोती है, मतलब एल से एक जनरेशन और नीचे आएगी, ये हमने लगा लिया जी। ये हो सकता है इसकी भी हो सकता है और किसी का इसका भाई हो उसकी भी हो जी। एन है वो बी की माता है। एन है ना, वो बी की माता है, तो एन है वो बी की माता मैंने लगा ली जी। अब इससे शादी हो सकती है कि आप तो और किसी से शादी हो रखी हो। एम अविवाहित है, मतलब इसकी शादी किसी से नहीं हो रखी। एम के की बहन है। एम है वो क्या है जी, के की बहन है, मैंने माइनस लगा दिया। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, रिलेशन हमारा खत्म हुआ। देखिए अब मैंने क्या करना है, इस रिलेशन को एक रिलेशन के अंदर कंबाइन कर देना है। तो कैसे कंबाइन करूंगा उस चीज को देखिए आप। क्या है, जो बड़ा डायग्राम उसको लेके चलो, ये वाला बड़ा डायग्राम है, इसको लेके चलता हूं। सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, ये ए आया। ठीक है, ए से नीचे मेरे पास ए पे माइनस है। ठीक है, ए से नीचे मेरे पास एम, एम पे माइनस है। फिर हमारे पास यहाँ प्लस, और प्लस से मुझे दे रखा है क्यू प्लस, और यहां मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है जी, के दे रखा है। तो अब एक चीज सोचने वाली है, के वाला है तो के वाले को मैं इधर कंबाइन कर सकता हूं। क्या है, के की बेटी है और उसकी शादी किससे हो रखी है, पी से शादी हो रखी है, ये मैंने लिख दिया जी। फिर हमारे पास क्या था जी, ये वाला था। ये वाला देखो कहां कंबाइन हो सकता है, यहां पर ये कंबाइन करना। बाकी चीजें तो हमने कंबाइन कर दी, जो चीज कंबाइन हो गई उसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में समस्या ना आए जी। ये मेरे पास कंबाइन हो गया और ये वाला मेरे पास कंबाइन हो गया। ठीक है, मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या बोलता, अब मुझे इनको ही करना है जो हमारे पास है। तो डायग्राम को मिक्स करने की कोशिश करो। क्या बोला था, मेंबर 8 है। ठीक है, 8 मेंबर में मैं देख लेता हूं मेरे पास क्या क्या आ गया, 1 2 3 4, यहां कोई आएगा तो सही, 5 6 7, 8 मेंबर थे। एक 8वां मेंबर और कहां आएगा अभी नहीं पता। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बोला गया, बी के बारे में बात बोली गई थी कि बी किसी की बेटी है। अगर मान लो मैं यहां लगा दूं बी यहां पर बेटी बना दूं के की, और के की शादी करा दूं मैं एन से, तो क्या मेरे पास बात नहीं बन जाएगी, देखो बन गई ना, क्योंकि देखो एन बी की माता थी, एन की बी की माता बना दी, वो उनकी बेटी भी बन गई जी। ठीक है, और ये देखो ये यहां पर अगर मैं एल यहां ले जाऊं तो ये मेरे पास ये वाली बात भी बन जाएगी। मेंबर देखो हमारे पास कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर हो गए। कितने हमारे पास, 8 सदस्य जी। नहीं, ये वाली बात तो हमारे पास नहीं बनने वाली। चलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता हूं। क्या क्या इरेज करना है मेरे पास, एक तो मैंने ये इरेज किया। ठीक है, एक मैंने ये वाला इरेज किया जी, और एक मेरे पास क्या था, यहाँ एन की शादी कर रखी थी। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या बनने वाला है। और कोई देखो हमारे पास कुछ बनने वाला हो तो और कोई तो बस एक ही बन सकता है। फिर हमारे पास क्या,
एल पोती किसकी बन सकती है? एल हमारे पास पोती थी जी, पोती 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 हमारे पास बन सकती है। केवल 3 विवाहित जोड़े हैं। अच्छा 3 विवाहित जोड़े भी थे हमारे पास, 3 कपल्स बताने थे। एक कपल तो ये आ गया और दूसरा कपल, अरे बनता तो ऐसे ही जी। हाँ ठीक है, चलिए बताता हूं आपको, ठीक है कैसे हमारे पास वो बिल्कुल सही था। हमारे पास क्या था, यहां मैं बी को लगा लेता हूं, ठीक है। क्या था हमारे पास, L प्लस फिर हमारे पास N और यहां मेरे पास, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मेंबर जो थे हमारे पास 8 थे, लेकिन मैंने सीटें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दी। एक बात थी, मैंने क्या बताया था कि क्यू है ना, वो क्या उसकी भतीजी बनानी थी, भतीजी बनानी था। तो क्या बताया था, एम का कोई भाई है उसकी लड़की, तो एम का भाई ये वाला यहां पे भी तो बन सकता है क्यों। उधर बनाऊंगा तो एक्स्ट्रा बंदा बन जाएगा, यहां बनाता हो तो मेरे पास बिल्कुल सही वाली चीज बन जाती है। मतलब आप उसको इरेज करके इधर एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इधर एडजस्ट कर दिया जी, ये वाला भी मैं इरेज कर देता हूं। अब इससे एक फायदा मेरा होने वाला है, क्या, जवाब मेरे बड़े जल्दी जल्दी आने वाले हैं जी। कैसे जवाब कैसे आएंगे, देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या पूछता, हाउ एन रिलेटेड टू पी, मतलब एन है वो पी से किस प्रकार संबंधित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पी से स्टार्ट होकर किसके पास चलना है, एन के पास चलना है। तो पी से स्टार्ट होते हैं जी, पी से स्टार्ट करें, देखो ये पिता, और पिता की जो घरवाली होती है वो कौन होती है, माँ। तो क्या बनेगा हमारे पास, एन है वो पी से किस प्रकार रिलेटेड है जी, उसकी माता बनती है, नहीं सॉरी माता नहीं बनेगी, उसकी सासू माँ बनेगी। देखो ये इसकी घरवाली है, ये कौन है, इसकी घरवाली। और घरवाली की जो माँ है वो क्या लगती होती है, सासू माँ लगती होती है। सास का आंसर क्या बनने वाला हमारे पास, बी ऑप्शन बनने वाला है। क्या बनने वाला है जी, बी ऑप्शन मेरे इसका राइट बनने वाला है। आप इसको नोट कर लीजिए, उस डायग्राम को नोट करके क्वेश्चन बाकी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपको अगले वाला क्वेश्चन कराता हूं, अगले वाला हमारे पास क्या है। चलिए अगले वाले की मैं बात करूं तो अगला मुझसे क्वेश्चन पूछा है जी, ये जी, ठीक है। चलिए आया हमारे पास डायग्राम वैसा वैसा, तो क्या लिख रखा है हमारे पास, निम्नलिखित में से एन की सिस्टर इन लॉ। अच्छा एन की सिस्टर इन लॉ क्या क्या होती है, सिस्टर इन लॉ में देखो ननद भी आती है, भाभी भी आती है, लेकिन यहां पर एन सिस्टर इन लॉ ये बनेगी ये, क्योंकि देखो उसके घरवाले की बहन यानी क्या, ननद। तो ननद हमारे पास कौन है, उसकी एम है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है। क्या रहेगा, ए राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछता है कि पी के बारे में निम्नलिखित कौन सा सत्य है। चलिए देखते हैं कौन सा सत्य है जी। क्या कहते हैं कि एन पी है वो एन का पुत्र है, पी क्या एन का पुत्र नहीं, पी एन का दामाद बनता है, क्योंकि देखो इन दोनों की शादी हो रखी है, शादी हो रखी है तो उसका दामाद बनेगा। तो पहला तो गलत हुआ जी। फिर क्या कहते हैं कि पी क्यू का ब्रदर इन लॉ है। अच्छा पी क्यू का ब्रदर इन लॉ बिल्कुल बनेगा, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ साला होता है, जीजा होता है, ठीक है, दोनों बातें होती है। तो ये इसकी बहन का घर वाला है, उसका ब्रदर इन लॉ है, यानी इसका क्या बनेगा, बी आंसर बनेगा। आगे भी देख लो, पी के की बहू है, पी के की बहू नहीं है, पी के का दामाद है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए पी का दादा है, ए पी का दादा नहीं है जी, ए पी की दादी ससुर है, दाद ससुर है, तो ये वाला गलत हो गया हमारे पास। अगला कहते हैं इनमें से कोई सत्य नहीं, सत्य हो तो गया हमारे पास बी वाला, तो आगे बढ़ने की हमारे पास जरूरत ही नहीं है जी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछ रखा है जी, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि इसे 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो चौथे वाला हमारा अभी भी बकाया है। चलिए जी चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है जी। तो कहते हैं कि यदि एस क्यू की पत्नी है तो एस बी से किस प्रकार संबंधित है। क्या बोले, यदि एस है वो क्यू की पत्नी, मतलब यहां पर पत्नी मैंने बना दिया, तो क्या कहते हैं एस बी से किस प्रकार संबंधित, बी से स्टार्ट होकर कहां चलना है, एस के पास। तो चलते हैं हमारे पास ये भाई, और भाई की घरवाली क्या होती है, भाभी, भाभी, यानी कौन सा ऑप्शन बनता है मेरे पास, सी ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से बनता है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आए होंगे। डायग्राम एक बार आप इरेज करके आप बनाकर देखिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपसे बनता ही नहीं बनता, ठीक है। आप खुद कमेंट बॉक्स में करना ही वाली चीजें, ठीक है। चलिए 4 ही क्वेश्चन पूछे थे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से कैसा पूछा है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा जी ये देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया, कहते हैं कि शोइंग ए गर्ल ऑन द स्टेज, अच्छा हिंदी में, एक लड़की को मंच पे देखते हुए लड़के ने कहा। देखिए ये हमारे पास ब्लड रिलेशन में आता है, जब किसी को देखकर किसी की तरफ इशारा करना होता है, किसी को बताना होता है, इंडिकेशन करना होता है,
ठीक है, ऐसी चीजें हमारे पास पूछता है। पॉइंटिंग टू ए गर्ल ऐसे बोला है, एक लड़की को मंच पे देखते हुए लड़के ने कहा। देखिए दो चीज होती है इसके अंदर, एक होता है हमारे पास जो बोलने वाला, वो कौन है हमारे पास, लड़का। एक जिसकी तरफ इशारा किया जाता है वो किस कौन है, लड़की। लड़की को मंच पे देख रहा है और लड़का बोल रहा है, क्या कहता कि वह, यानी ये लड़की, इसका जिक्र करके यहीं पे रुक गया, वह मेरे पिता, ये इसका पिता, इससे एक दिन सुनो, पिता के भाई, भाई की बेटी और बेटी की बहन है। तो यहां पर उस लड़की को मैं लगा देता हूं, क्योंकि जब क्या होता है उसका जिक्र करके जहां रुकता है और खुद का जिक्र करते हुए जहां रुक जाता है वो कॉमन होते हैं, तो कॉमन था, मैंने यहां पर उस कॉमन को ले गया आगे जी। तो अब क्या कहते हैं हमारे पास, तो मंच पर मौजूद लड़की लड़के की क्या लगती है, तो देखो हमारे पास वो चचेरी बहन है, उसकी चाचा की लड़की है। चचेरी बहन को हम कजन बोलते होते हैं, यहाँ कजन लिखा हुआ है, अगर हिंदी में यहाँ पर चचेरी बहन लिख देते तो अच्छी बात होती, ठीक है, चचेरी बहन, ठीक है। कजन का मतलब हमारे पास चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ठीक है, और या फिर उसमें भी मेल में भी ले सकते हैं, क्या उसका मतलब चाचा का लड़का, वो भी बोलते हैं चचेरा, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, तो वो भी बोल सकते हैं हम लोग। कजन में सारे हमारे पास आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, इससे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछ रखा है 6 नंबर कि यदि, समझ में तो आ रहा होगा अगर आपने ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो, पहली वीडियो बेसिक वाली देखिए, तब आपको ये डायग्राम बनाने में समस्या नहीं आएगी जी। चलिए बढ़ते हैं, अगला हमारे पास क्या कहते हैं, यदि ए बी का भाई है, तो बना देता हूं ए बी का भाई, ए है वो क्या बन गया, बी का भाई। फिर क्या कहते हैं, एस बी का पिता है, तो एस बी का पिता है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि समझ में आ जाए हमारे पास। क्या बोला हमारे पास, ए बी का भाई बना दिया, ए बी का क्या है, भाई बना दिया। जे है वो बी का, जे है वो बी की बहन है, जे बी की बहन बना दीजिए। फिर क्या कहते हैं, एस बी का पिता, बिल्कुल एस बी का पिता बना दिया जी। फिर क्या कहते हैं, एल ए की माता, एल है ना वो ए की माता, तो ए की माता है, तो ये वाली ये तीनों देखो हमारे पास इनके बच्चे हैं, तो कॉमन उनके पेरेंट्स बन गए। फिर क्या कहते हैं, तो कहते हैं बी एल से किस प्रकार संबंधित, एल से स्टार्ट होकर मुझे बी तक चलना है। तो देखते हैं हमारे पास जी, ये इसकी घरवाली और ये इसका लड़का या लड़की होगा, क्योंकि बी का जेंडर नहीं पता, तो मैं इसीलिए इसका आंसर क्या रखने वाला हूं कि निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसका जेंडर नहीं पता, या उसका बेटा बनेगा या उसकी बेटी बनेगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बी का जेंडर नहीं पता। प्लस होता तो बेटा होता, माइनस होता तो बेटी होती, और यहाँ पर हमारे लिए प्लस माइनस दोनों ही नहीं है, तो यहाँ आंसर मैं नहीं निर्धारित कर सकता जी। तो इसका आंसर क्या बना, मैं निर्धारित नहीं कर सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन पूछा कि एक महिला एक पुरुष से कहती है कि तुम्हारे पिता मेरे पिता के इकलौते संतान के ससुर है, तो पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है बताना है। क्या कहते हैं हमारे पास, फिर वही बात मैंने आपको बात बोली थी, एक बंदा होता है जो इशारा करता है, एक पर्सन जो होता है जो बोलता है। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, महिला पुरुष से कहती है, बोल कौन रही है, महिला, महिला बोले, क्या कहती, कहती तुम्हारे पिता, यानी पुरुष के पिता, यहां पर रुक गए जी। फिर खुद का जिक्र कहते मेरे पिता की इकलौती संतान, जब इकलौती संतान की बात होती है, मेल फीमेल मतलब यही है इकलौती संतान, संतान के ससुर मतलब इसके घरवाले के पापा है, घरवाले क्या है, पापा है जी, ठीक है। तो यहां पर आगे रुक गए। अब ये रुकने वाली चीजें मैंने क्या बताई थी, कॉमन बताई थी, कॉमन बताई, तो जब मैं प्लस यहां लगाता हूं, प्लस यहां, और प्लस से नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास, पुरुष यहां पर आ जाएगा, पुरुष यहां इधर भी आ सकता है दूसरे वाला। तो अब क्या कहते हैं, कहते कि पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, तो पुरुष उसका क्या लगता है, पति लगता है, क्योंकि इकलौता बात बोल दी तो इकलौते के लिए मतलब एक ही है जी, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारे पास, पुरुष उसका क्या लगता है, पति लगता है, हस्बैंड लगता है जिसका। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है, बी वाला मेरा राइट आंसर बनने वाला है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तो बिना कहीं आप ले लिया करो ताकि आपको करने में समस्या ना आए जी, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया था, नहीं लिया था। चलिए एक काम करूंगा मैं, आपको ना हमारा एक चैनल है, अपने वो चैनल है जी टेलीग्राम, गौतम ज्ञान सागर का हमारे पास एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, मैं उसमें ये वाली पीडीएफ डलवा देता हूं, ठीक है।
गौतम ज्ञान सागर नाम का टेलीग्राम पे चैनल है, उस पर पीडीएफ डलाता हूँ ताकि आप बाद में करो तो आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर चीजें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन के लिए हमारे पास स्टेटमेंट अलग ही है जी। चलिए देखते हैं हमारे पास अलग क्या स्टेटमेंट है। तो कहते हैं ध्यान पूर्वक पढ़िए और फिर मुझे बताना है कि क्या है क्या नहीं। 7% दे रखे ए आर सी के एल जी एक्स एक फैमिली में है और 3 जनरेशन है और 3 फीमेल है जी। क्या बोला, 3 हमारे पास जनरेशन दे रखी है और 3 मेरे पास क्या दे रखी है, फीमेल यानी माइनस दे रखी है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में करो समस्या ना आए। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, तो उसके 7 व्यक्ति के लिए हमारे पास चलो दे रखे है। अभी देखते हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं। के जी का दामाद है, तो जी का दामाद कैसे बनेगा, ठीक है यहां लिख देता हूं, बाद में वहां बना दूंगा। तो के जी का दामाद कैसे बनेगा, इसकी बेटी, बेटी का घरवाला के बन जाएगा जी, तब दामाद बनता है हमारे पास। ठीक है, ये मैंने आपको जब शुरू में कराया था जनरेशन गैप तो उसमें ये चीजें बताई थी, शायद दामाद वाली नहीं बता पाए, तो अब आप समझ लीजिए बेटी का घरवाला दामाद होता है। नेक्स्ट हमारे पास के एल का पुत्र है, के है सॉरी एक्स है ना, वो एल का पुत्र है, तो एल का पुत्र ये लो जी, एक्स बना दिया मैंने यहाँ पर, अरे वहां बना दिया, मैं इधर ले लेता हूँ, बाद में उसमें बनाने में समस्या आएगी। क्या बोला, एक्स है वो एल का पुत्र है, एक्स एल का पुत्र बना दिया। जो एस की सिस्टर इन लॉ है, अब सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, उसकी भाभी भी हो सकती है, उसकी अपने ननंद भी हो सकती है। जो मतलब जो आपको बताया था उस दिन कि जो अगर जो की लिखा था दूसरे पर्सन की बात हो रही होती है, एल की बात हो रही है, एल है वो सी की सिस्टर इन लॉ है। सी की सिस्टर इन लॉ मतलब इसके भाई या बहन जो भी है उसके हिसाब से मेरे पास बनने वाला है, तो मैंने यहाँ पर सी को ले लिया कि एल है वो सिस्टर इन लॉ है, तो मतलब एल पे माइनस आ जाएगा, तो इसके भाई की घरवाली बन गई जी, भाई की घरवाली बन गई। या फिर अगर ये घरवाला बनेगा तो ये मतलब उसकी नंद भी बन सकती है। चलो देखेंगे हमारे पास क्या है क्या नहीं। अगला सी आर की पुत्री है, सी है ना वो आर की पुत्री है जी, यहां लिख देता हूं, सी है वो आर की बेटी है। चलिए आर की बेटी लगा दी। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, ए के की माता है, ए है ना वो के की माता है, तो ए यहां पर लगाना पड़ेगा और के की माता मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आप डबल मत कर देना क्योंकि नीचे भी डबल है, ये नहीं कहीं ये भी दोनों हस्बैंड वाइफ और ये भी हस्बैंड वाइफ, नहीं जी, इसकी लड़की इसके लड़के की शादी हो रखी है तो मैं ये चीज नहीं लिख सकता। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, सी जी की संतान नहीं है, सी है ना यहाँ पर नहीं आने वाला, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सी नहीं आने वाला। चलिए देखें हमारे पास, इसको बनाते हैं, हमारे पास 3 पीढ़ियां, फिर उसके बाद बोलते हैं कि क्या कहानी है क्या नहीं। चलिए ठीक है, ये था हमारे पास, ये जी आया और यहाँ मेरे पास ए आ गया, फिर मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर माइनस, फिर मेरे पास यहाँ क्या है के प्लस, और के प्लस से मेरे पास ये वाली बनी जी। अब देखिए हमारे पास कहते हैं कि यहाँ पर सी नहीं आनी चाहिए। 3 जनरेशन गैप बनाने के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एल लिख दूं तो बात नहीं बन जाएगी, एल और एल सिस्टर इन लॉ किसकी बनानी है, सी की, तो सी की सिस्टर इन लॉ मैंने बना दी जी, यानी उसके भाई की घरवाली। फिर हमारे पास एल से नीचे क्या आना था मेरे पास, एक्स प्लस आना था, ठीक है। और क्या था हमारे पास, ये वाला हो गया। आर के नीचे हमारे पास सी बना था, आर से नीचे सी, आर यहां आ जाएगा जी। तो हमारे पास देखो जनरेशन पूरे हो गए, क्या बंदे पूरे हो गए, कितने थे 7 थे, 7 के 7 पूरे हो गए, मेरे पास ये वाला डायग्राम बनने वाला है। अब देखते हैं हमारे पास, मैंने इनको कुछ नहीं किया, जस्ट उनको कंबाइन किया है और मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई बात समझ में जी, मैंने जस्ट उसको कंबाइन किया है। अब देखिए हमारे पास एक बात बोली गई, उस बात का बड़ा यूज होगा। 3 जनरेशन गैप, देखो 3 जनरेशन गैप है ना हमारे पास, 3 जनरेशन गैप है। 3 जनरेशन गैप कैसे बनी, 1 2 3, ये 3 जनरेशन गैप है। फिर बोले थे 3 फीमेल है, 1 2 3 फीमेल आ गए, बाकी सारे मेल मेंबर है, जो बच गए उनको मेल लगा दो, मतलब जी बचा था वो मैंने लगा दिया जी। अब देखते हैं हमारे पास रिलेशन क्या पूछता है, ठीक है। अब रिलेशन को करते हैं। सबसे पहला कुछ है, हाउ एल रिलेटेड टू जी, मतलब एल है वो जी से किस प्रकार संबंधित है, तो जी से स्टार्ट होकर कहां तक चलना है, एल के पास। एक बार स्क्रीनशॉट लेके उसको देख लो जी, एल से जी से स्टार्ट होकर एल तक पहुंच रहे हैं, तो ये क्या बनी उसकी बेटी, क्या बनी उसकी बेटी। चलिए बढ़ते हैं, हमारे पास नीचे दिया हो गया उसके ऑप्शन, ये देखिए बेटी ऑप्शन में आ रहा है, हमारे पास बेटी ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, बेटी, यानी सी आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जी का पोता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द ग्रैंडसन ऑफ जी, जी का पोता बताना है। तो जी का पोता देखो क्या बनने वाला है, जी का पोता। अब देखिए वैसे देखा जाए ना, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का पोता भी होता है, दोहिता भी, लेकिन यहाँ पर दोहिता बन रहा है, पोता नहीं बन रहा, तो एक्स इसका जवाब आने वाला है। क्या आने वाला है, एक्स। तो ग्रैंडसन का मतलब ये जब क्या होता है, जब हिंदी में कन्वर्ट की जाती है थोड़ी सी गलतियां जरूर आ जाती है, यहां आप थोड़ा सा पोता के बजाय दोता लिख देना, दोता, तो ये सही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दोता लिख देना जी। स्क्रीनशॉट लेकर
एक बार आप इसको सेव कर लीजिए ताकि बाद में आप करो तो समस्या ना आए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है, क्या पूछा जी, आर रिलेटेड टू के, क्या पूछता, आर रिलेटेड टू के, तो के से स्टार्ट होकर क्या चलना है, के से स्टार्ट होकर आर तक चलना है। चलिए चलते हैं हमारे पास, ये माँ और माँ के घर वाला कितना क्या होता है, पिता। तो पिता देखो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, डी ऑप्शन है जी। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट बनता है। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, डी राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ब्लड रिलेशन जी बड़ा आसान है, अगर आपको पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी है और ब्लड रिलेशन अगर आपको बनाना आ गया तो ये दिक्कत नहीं आने वाली जी आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझे पहले इसका बनाना पड़ेगा, फिर जाके मैं इसके जवाब दे पाऊं। 11 से 13 तक ये ऐसे क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या बोला, एम बी का पिता है। एक बार मैं इधर ही लिख लेता हूं, एम है ना वो बी का पिता है, मैंने बी का पिता बना लिया जी। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, जो मतलब किसकी बात करें, बी की, एल का ब्रदर इन लॉ है। तो ये एल का ब्रदर इन लॉ कैसे बन सकता है, साला बन सकता है या फिर उसका देवर भी बन सकता है, दोनों बातें हैं। मतलब ऐसे बनेगा जी हमारे पास, जीजा भी बन सकता है, मतलब ये इक्वल इसकी बजाय इधर आ जाएगा इक्वल, आने वाला ऐसा कुछ है। चलिए मतलब एल पे मेरे पास प्लस, सॉरी बी पे मेरे पास प्लस आने वाला है। जो डी का पुत्र है, जो मतलब किसकी बात कर रही है, एल की, एल किसका पुत्र है, डी का, डी का पुत्र मैंने बना दिया। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, ई के केवल 2 ही बच्चे हैं, तो ई के केवल 2 बच्चे मैं बना लेता हूं। ई आया, ई के 2 बच्चे मैंने बना लिए, कौन कौन है मुझे नहीं पता, एक बेटा और एक बेटी, एक बेटा और एक बेटी मैंने लिख दिया जी। नेक्स्ट क्या कहते हैं हमारे पास, एफ और जी डी के पोते हैं। ठीक है, एफ और जी है ना वो किसके पोते हैं, डी के पोते हैं। तो डी के पोते मैं यहां ले लेता हूं, डी के पोते इस जनरेशन में हमारे पास क्या है, एफ और जी मैंने बना दिए, जी के पोते बना दिए, दोनों पे प्लस लिख दिया। नेक्स्ट क्या कहते हैं मेरे पास, ई एल की सास है, ई है ना वो एल की सास है। तो एल की सास कैसे बन सकती है जी, एल की सास कैसे बन सकती है, तो अभी एल की सास अभी थोड़ी देर पहले क्या था, क्या ऐसे बन सकती है जी, ई एल की सास, क्योंकि यहाँ इसकी क्या आ जाएगी, घरवाली आ जाएगी या घरवाला आ जाएगा, तब जाके बात बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं जी, एच है वो डी की पुत्र बहू है। ठीक है, एच है वो डी की पुत्र वधु, तो एच यहां आ जाएगा, पुत्र वधु मतलब माइनस आ गया, अभी अपने आप ही प्लस बन गया हमारे पास। ठीक है, फिर क्या कहते हैं हमारे पास, जिसकी केवल एक ही संतान है, एच की केवल एक ही, सॉरी डी की केवल एक ही संतान है जी, जिसकी या जो की जिसके लगी होती है, मतलब डी की बात कर रही है, एक ही संतान बना दीजिए, डायग्राम बन गया। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा आपसे अलग रख देता हूं। ठीक है, देखिए कैसे बना हमारे पास, यहां से शुरू कर रहा हूं, अलग कलर में कर देता हूं, एम प्लस यहां पर ई माइनस आया, मेरे पास सारा सारा बन गया है जी। अब इधर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बी था, ये एच था, ये मेरे पास एल प्लस था, और एल का कौन था, डी पिता था जी, और डी के 2 पोते थे, एक एफ था और एक कौन था, जी था। ये मैंने बना दिया जी। ठीक है, देखो एक रिलेशन ये भी था कि ई के एक लड़का एक लड़की है, तो एक लड़का एक लड़की बन गया, ऑटोमेटिकली निकल के आएगा जी। अगर आप डायग्राम बनाना सीख जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ भी कमी नहीं रहेगी जो आपको समझ में ना आई हो, सब कुछ समझ में आना लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन करें तो अपने क्वेश्चन के बीच में ये चीजें ना आए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है इससे रिलेटेड। क्या पूछा कि जी के संबंध में डी का क्या संबंध, जी के संबंध में, नहीं देखो इंग्लिश में पढ़ लो, हाउ रिलेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, तो जी के रिस्पेक्ट में डी का रिलेशन बताना है, तो मतलब जी से स्टार्ट होकर डी तक पहुंचना है। चलिए शुरू करते हैं, जी से डी तक पहुंचते हैं हमारे पास। तो ये पिता, और पिता का पिता क्या होता है जी, दादाजी, क्या होता है हमारे पास, दादाजी। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, सी राइट आंसर बनने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को नोट कर लो। कर लिया जी, डायग्राम भी आपके पास बना हुआ है, डायग्राम भी आपके सामने नोट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला इरेज कर रहा हूं, वो पढ़ा रहने देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ डी, हाँ चलिए ठीक है, आप तो डायग्राम लिखो। क्या कहते हैं, यदि डी है वो के की पत्नी है, डी है, डी के की पत्नी, डी के की पत्नी कैसे हो सकती है, डी के की पत्नी, चलो लिख लो एक बार, डी के की पत्नी है, लिख दिया जी, डी के की पत्नी। तो डी एच से किस प्रकार संबंधित है, डी उसकी क्या लगे, सासू मां लगेगी, क्या लगने वाली उसकी, सासू मां, क्योंकि क्वेश्चन में बीच में ऐसा रिलेशन दे देता है। हालांकि डी पे मेरे पास प्लस आया है, डी पे क्या है मेरे पास प्लस आया है, लेकिन आप ध्यान रखना कि कई बार
सिंबल चेंज कर देता है। यहाँ पर सिंबल उन्होंने चेंज कर दिया कि अगर डी के की पत्नी बन जाती है तो हमारे पास क्या बनेगा, तो वो क्या बनेगा, उसकी सासू मां बन जाएगी। तो यानी बी आंसर इसका बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमसे पूछा है जी नीचे कि L रिलेटेड टू बी, L रिलेटेड टू बी, L का B से संबंध बताना है। तो B से स्टार्ट। अब वो वाली चीज है ना, ये वाली चीज, ये चीज मैं नहीं लूंगा, ये याद रखना, ये वाली वो जस्ट उस क्वेश्चन के लिए थी, इनके लिए अब नहीं है। तो अब मुझसे क्या पूछता कि L का B से संबंध, B से स्टार्ट करते हैं। तो B से स्टार्ट किया तो ये इसकी बहन, और बहन का घर वाला क्या होता है, जीजा। तो क्या बनेगा उसका, जीजा जी, यानी ब्रदर इन लॉ बन जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमारे पास अच्छे से मैच करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछता है जी, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमसे पूछता है कि अच्छा अगले क्वेश्चन इससे रिलेटेड है नहीं, 14 और 15 एक अलग ही क्वांटिटी में है। चलिए कोई बात ना, अलग में तो अलग से कर लेंगे, इसको इरेज कर दो जी। ठीक है, अब हमारे पास देखो कोडेड रिलेशन दे रखा है। कोडेड रिलेशन में मुझे बता रखा है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, चलिए करते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर देखो प्लस का सॉरी मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है पिता, पी क्यू का पिता है। माइनस का मतलब दे रखा है पी क्यू की बहन है। प्लस का मतलब पी क्यू की माँ है। डिवाइड का मतलब दे रखा है पी क्यू का भाई है। चलिए कोई बात ना, अच्छी बात है, ये चीज दे रखी है। तो इससे अब बनाना शुरू करते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया ए प्लस, प्लस का मतलब देखो ये रहा प्लस, प्लस वाला, प्लस का मतलब क्या है, माँ बनेगी। ये ए है, वो बी की माता है, ए बी की माता है जी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लिखा हो, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है हमारे पास, फादर, बी फादर किसका है, सी का, पिता है जी सी का। फिर क्या कहते हैं हमारे पास सी डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, सी भाई है किसका, डी का, सी भाई बना दिया डी का जी। तो अब कहते हैं सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए से स्टार्ट होकर सी तक चलना है। ये बेटा, और बेटे का बेटा क्या होता है जी, पोता। बेटे का बेटा क्या होता है, पोता, जो कि कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा, मेरा सी ऑप्शन से मैच करने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी, सी वाला रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले वाले क्वेश्चन को एक काम करो आप, मैं इसको तो इरेज कर देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो आपको, ताकि क्वेश्चन करने में समस्या ना आए। देखिए मैं यहीं पे करना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे, अच्छा चलो भाई ये तो थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है। चलो मेरे पास प्रिंट आउट है, मैं उस प्रिंट आउट को देख लेता हूँ कि प्रिंट आउट में मुझे क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। ठीक है जी, मैं यहां से देख लूंगा, आप लोग अपना एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख लेना, और मैं पीडीएफ भी डलवा दूंगा उसके अंदर जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें देखो हमारे पास जो चीजें दे रखी है ना, उसको मैं एक बार लिख देता हूँ क्या क्या है। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है पिता। ठीक है, फिर मुझे दे रखा है माइनस का मतलब दे रखा है बहन। ठीक है, और प्लस का मतलब मुझे दे रखा है माँ, और मेरे पास डिवाइड का मतलब दे रखा है भाई। डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, भाई। तो अब देखते हैं जी, आप करने ऊपर वाला जो करते हैं वो देखते हैं। देखो क्या कहता है, ए सी का पुत्र बनना चाहिए। ये मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ए सी का पुत्र बनना चाहिए। ठीक है, देखो इसको जब आप करते हो तो एक चीज आपको देखनी चाहिए, इसका करने का एक बेसिक वे है। अगर आप सीधा सीधा करोगे तो आपको 4-4 बनाने पड़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, अमिताभ बच्चन वाले 50-50 लाइफलाइन यूज करते हैं। कैसे यूज किया जाएगा उसको देखिए। देखो डिवाइड का मतलब हमारे पास माँ, मतलब ए पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लेकिन ए सी का पुत्र बनना चाहिए। ए क्या बनना चाहिए, सी का पुत्र। तो सी का पुत्र बनेगा तो ए पे क्या आना चाहिए, प्लस, लेकिन इस रिलेशन में ए पे माइनस आ जाता है, तो पहला ऑप्शन तो मेरा कट हो गया जी। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं, प्लस, प्लस का मतलब, अरे डिवाइड का मतलब भाई था भाई, पहले वाला ऑप्शन थोड़ा सा एक बार दोबारा से देखना इसको। पहले दोबारा से डिवाइड था, डिवाइड का मतलब क्या था हमारे पास, भाई था, तो ए पर प्लस आएगा। चलिए एक बार रुकिए, फिर क्या कहते हैं हमारे पास प्लस का मतलब ए पे माइनस आएगा, तो दूसरा हमारे पास कट गया। डिवाइड का मतलब ए भाई बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन में बच गया। माइनस का मतलब बहन बनेगा, जेड बहन है लेकिन ए का नहीं पता, और मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर मेरे पास मल्टीप्लाई पिता, ए पर प्लस ही आ जाता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन कटा है जिस पर ए पर माइनस आता है। बाकी मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से बचते हैं, 1, 2, 3 ऑप्शन बचते हैं। चलिए एक चीज और बताते हैं, हमारे पास ए डिवाइड आर माइनस टी मल्टीप्लाई सी, ये मुझे दे रखा है। देखो अगर ए है वो सन बनना चाहिए सी का, तो सी का सन जब बता है जब उससे एक जनरेशन नीचे होता है। क्या होता है, एक जनरेशन नीचे, और एक जनरेशन नीचे होता है तो उनके बीच में जनरेशन गैप कितना बनना चाहिए, मेरा -1 का बनना चाहिए। कितने का बनना चाहिए, -1 का। चलिए देखते हैं, डिवाइड का मतलब मुझे दे रखा भाई, यानी 0 जनरेशन गैप। ठीक है, फिर मेरे पास क्या कहते हैं माइनस, माइनस का मतलब बहन, यानी फिर दोबारा से, फिर मल्टीप्लाई कहते हैं मतलब पिता,
तो देखो हमारे पास जनरेशन गैप ए से सी तक कितना बन गया, +1 का, लेकिन बनना क्या चाहिए था, -1 का। तो ए ऑप्शन मेरे पास कट हो गया, बी पहले ही कट हो गया था, अब बचा मेरे पास सी और डी। चलिए देखते हैं, ए डिवाइड m माइनस n मल्टीप्लाई सी। डिवाइड का मतलब मेरे पास भाई दे रखा है, 0 जनरेशन गैप, क्योंकि 0 जनरेशन में होता है। माइनस का मतलब बहन दे रखी है, 0 जनरेशन गैप। मल्टीप्लाई का मतलब पिता दे रखा है, तो ये वाला फिर दोबारा से मेरे पास क्या बन गया, +1 जनरेशन गैप। तो मेरे पास सी ऑप्शन भी कट गया जी। अब मैं करता हूं, मेरे पास एक ऑप्शन बचा है, उस ऑप्शन को करके देखता हूं। चलिए उस ऑप्शन की बात करते हैं, हमारे पास वो ऑप्शन हमारे पास है क्या। ठीक है, इसको इरेज कर दिया मैंने। अच्छा, आपने अगर नोट करना था तो एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा फिर नोट कर लेना आप लोग जी। ठीक है, हमारे पास अगला दे रखा है जेड, क्या दे रखा है, जेड माइनस ए मल्टीप्लाई एम डिवाइड सी। देखते हैं हमारे पास क्या, माइनस का मतलब मेरे पास बहन, 0 जनरेशन गैप। मल्टीप्लाई का मतलब मेरे पास क्या दे रखा है, पिताजी, +1। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, डिवाइड का मतलब हमारे पास दे रखा है भाई जी। ठीक है, तो हमारे पास ए सन ऑफ, अरे इसमें भी नहीं बना जी, हमारे पास ए तो सन बनता ही नहीं किसी का भी। ए सी का पुत्र तो किसी में नहीं बनेगा जी, -1 का जनरेशन गैप बनना चाहिए। एक बार चलो सब इरेज कर रहा हूं मैं, सारा एक बार बना के देख लेते हैं। पहला जब मैं बनाता हूं तो देखो मेरे पास क्या बनता है, पहला बनाते हैं तो हमारे पास डिवाइड का मतलब क्या था जी, डिवाइड का मतलब मुझे क्या दे रखा है, डिवाइड। तो लिख लेता हूं मैं, डिवाइड के लिए क्या है, डिवाइड के लिए, मल्टीप्लाई के लिए मुझे दे रखा था पिता। ठीक है, फिर मेरे पास माइनस के लिए दे रखा था बहन, फिर मेरे पास प्लस के लिए दे रखा था माँ, फिर मेरे लिए क्या बोला था, डिवाइड के लिए दोबारा से मेरे लिए क्या बोला था, भाई। वो माइनस था जी, ये भाई वाला रिलेशन दिया हुआ है। चलिए पैरा रिलेशन बनाते हैं। डिवाइड का मतलब बोला है ए भाई बनेगा किसका, आर का। फिर क्या बोले जी, माइनस का मतलब क्या दे रखा, आर बहन किसके, टी की। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब पिता, टी पिता है किसका, सी का। तो देखो हमारे पास ए सन ऑफ सी नहीं बनता जी, ए सन ऑफ सी नहीं बनता। ऊपर वाले जनरेशन में तो पिता दादा वो चलते हैं, तो पहला ऑप्शन तो मेरा हो गया कट। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ मैं चलता हूं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। दूसरे मेरे पास, अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, अंडू नहीं होता क्या इसमें। चलिए दोबारा से मैं लिख लेता हूं, अगली बार मैं इरेज नहीं करूंगा, वैसे कर दूंगा जी। ठीक है, तो क्या बोला हमारे लिए, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है, पिता। फिर हमारे लिए क्या दे रखा है, माइनस का मतलब बहन। फिर मेरे लिए क्या दे रखा है, प्लस का मतलब माँ। फिर मेरे लिए डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, भाई। चलिए ठीक है जी, अगले वाला करते हैं हमारे पास। अगले बी ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास प्लस का मतलब दे रखा है माँ। ए माता है किसकी, आर की। ए माता बनी आर की। फिर माइनस का मतलब क्या बोले, आर बहन किसकी बनी, टी की। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब बोलते हैं टी, मल्टीप्लाई का मतलब टी पिता है किसका, सी का। तो यहां मेरे बात नहीं बनी जी। ए प्लस का मतलब क्या था, माँ, हमने बना दिया। फिर क्या था हमारे पास, माइनस का मतलब क्या था, बहन, टी की बना दी। टी मल्टीप्लाई मतलब टी पिता बना किसका, सी का। तो ये वाला नहीं बना जी, यहाँ ए और सी के बीच 2 जनरेशन गैप आ गए, उसका बेटा नहीं बनता। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, गलत है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर दोबारा से मैं देख लेता हूं, हमारे पास क्या है जी, सीधा सीधा लिखता हूं। ए डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है हमारे पास, डिवाइड का मतलब जी, डिवाइड का मतलब भाई। ए भाई है किसका, एम का। फिर माइनस का मतलब दे रखा है बहन, एम बहन है किसकी, एन की। फिर मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है हमारे पास, एन पिता है किसका, सी का। तो फिर हमारे पास ए सन नहीं बनता, ए उसका चाचा या वो कुछ चाचा बनेगा जी उसका। ठीक है, तो ये वाला भी गलत आया हमारे पास, सी ऑप्शन भी। डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या दे रखा है, जेड माइनस। जेड माइनस का मतलब क्या है जी हमारे पास, जेड माइनस का मतलब मुझे दे रखा है जी बहन। जेड बहन है किसकी, ए की। मल्टीप्लाई का मतलब मुझे दे रखा है, मल्टीप्लाई का मतलब पिता। ए पिता है किसका, सी का। ए पिता है किसका, एम का जी। फिर डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है हमारे पास, भाई। एम भाई किसका, सी का। तो ए सन नहीं बनता जी सी का, तो यहां पर भी गलत है जी। हमारे पास सारे ऑप्शन इसके अंदर गलत है, तो इसका मेरे पास राइट आंसर क्या रहने वाला है, ई वाला, जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर इसके कुछ ना एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके जी, टेक केयर।